Welcome to Cut Off the online platform in the lecture series Train Your Brain for Polity. Today we are discussing Article 33 of the Indian Constitution. Article 33 is related power of Parliament to modify the rights conferred by this part in their application to force etc. Means संसद कानून बनाकर पार्ट 3 में दिए गए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है ऐसे लोगों का जो फोर्स में लगे हुए हैं, सेना में लगे हुए हैं, अर्धसेना में लगे हुए हैं, या यूं कह सकते हैं कि सेना से रिलेटेड ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप की जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज में जो पर्सन्स लगे हुए हैं, उन पर्सन्स के फंडामेंटल राइट्स को विधि बनाकर, कानून बनाकर संसद कम कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मिलिट्री में हमारा कोई सिपाही, सोल्जर्स काम कर रहा है, तो उसको आम नागरिकों की तरीके से आर्टिकल 19 नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए कहीं पर कोई सेना का ऑपरेशन चलाना है और उस ऑपरेशन में जो सूचनाएं हैं उनको सीक्रेट रखना है, गुप्त रखना है, और किसी सोल्जर्स के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया जाए तो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। या इसी तरीके से जो सीबीआई है, आईबी है, इन सब में लगे हुए पर्सन्स हैं, सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इन सब लोगों को जिस प्रकार से आम लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड होते हैं, वैसे फंडामेंटल राइट्स सेना में लगे हुए लोगों को नहीं प्राप्त होते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि सेना के लोगों पर, अर्धसेना के लोगों पर डिक्टेटरशिप की जा रही है, तानाशाही की जा रही है, या उनको मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, बल्कि इसके पीछे का जो निहितार्थ है, सेंस यह है कि देश की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना होने पाए, क्योंकि इस सेवा में, इस सर्विस में लगे हुए पर्सन्स के पास देश की खुफिया जानकारियाँ होती हैं, और खुफिया जानकारी खुफिया ही रहनी चाहिए, उसको ओपन नहीं होना चाहिए। और यदि ओपन हो गई तो फिर देश की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, और जब देश की सिक्योरिटी ही कंप्रोमाइज़ हो जाएगी तो कितने दिन देश सिक्योर रहेगा, देश की संप्रभुता कितने दिन तक सिक्योर रहेगी, और देश कितने दिन तक सक्षम बना रहेगा। इस बिहाफ पर सेना में लगे हुए लोग, अर्धसेना में लगे हुए लोग, पुलिस में लगे हुए लोग को उतने मूल अधिकार नहीं मिलते हैं जितने एक आम आदमी को मिले होते हैं, क्योंकि इनमें लगे हुए पर्सन्स के पास विशिष्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहीं लूप होल्स ना आ जाए, देश की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, इसलिए आर्टिकल 33 यह पावर देता है पार्लियामेंट को, ओनली पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि आर्टिकल 33 में कोई अमेंड कर सके। अमेंड करना है तो केवल पार्लियामेंट करेगी। तो इन समरी, जो सेना में लगे हुए लोग हैं, मिलिट्री में लगे लोग हों, चाहे वो ए ग्रुप के हों, बी ग्रुप के हों, सी ग्रुप के हों या डी ग्रुप के हों, सबके फंडामेंटल राइट्स को लॉ बनाकर पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है, उनको कम कर सकती है, या उनको कुछ प्रतिबंधों पर उन लोगों को प्रोवाइड करेगी। उम्मीद करता हूँ यह आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।